साथियों नमस्कार। मैं सूर्या कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आप जानेंगे तैयारी करने का सही तरीका, यानी कि प्रतियोगी परीक्षार्थी इस वीडियो में जानेंगे कि तैयारी बिल्कुल सही तरीके से कैसे की जाए। और इसमें मैं काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। यदि इसमें से कोई भी बिंदु आपसे जानकारी के लिए छूट गया तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी वहीं अवरुद्ध हो सकती है और आप जिस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो हर बिंदु को मैंने कवर किया है अपनी इस वीडियो में और आपको सावधानी बरतने के लिए भी बोलूँगा, सचेत रहने के लिए भी कहूँगा। तो बहुत से बिंदु हैं जिसमें आप देखेंगे कि सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में, तैयारी से आपका मानसिक जुड़ाव कैसे हो, साथ ही लास्ट ईयर के पेपर्स आप किस पब्लिकेशन के खरीदें, नोट्स कैसे बनाया जाए और नोट्स को रोकने का तरीका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट्स तो आपको कहीं भी प्राप्त हो जाएगा, कहीं से भी किसी भी टीचर से, और दिल्ली में, इलाहाबाद में आपको वहाँ पर बिखरा हुआ नोट्स काफ़ी मिल जाएगा, लेकिन उस नोट्स को रोकेगा कौन, कैसे रोकेगा दिमाग पे, तो वो आपको मैं पद्धति बताऊँगा। साथ ही कि पेपर में जाने से पूर्व आप पहले क्या तैयारी करके जाएं, वो सारी चीज़ें मैं देखूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। अपने काफ़ी जो दीर्घकालिक अनुभव मेरा रहा है, 15 वर्षीय अनुभव रहा है विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं का, साथ ही नेट, यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं का, तो वो सारा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैंने 2-4 वीडियोस देखकर या कुछ राह चलते ही बना दी हो कि लाइए एक अपनी एक वीडियो बढ़ा देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा पूरा अनुभव है इस वीडियो में। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं तैयारी करने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहला बिंदु है, आप ये जानने का प्रयास करिए कि आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी आप क्यों कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ये पूरी तैयारी की प्रक्रिया में आपका तैयारी के प्रति, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के प्रति आपका जुड़ाव रखेगा। तैयारी आप क्यों करना चाहते हैं, यदि आप इससे भटक गए तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे उस तैयारी को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो तैयारी से मानसिक जुड़ाव रखिए। तो ये प्रश्न आप अपने जहन में उठाइए, आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर अपने अंतर्मन में, अपने अंतस में, अपने कंसाइंस में इस तरह से दीजिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि आप तैयारी करना चाहते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं या बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं और रुतबादार बनना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अपने से ना छिपाएं और अपने मन में ये रखें। विभिन्न घटनाओं को भी याद करते रहें कि आपके साथ क्या गलत हुआ है, इस वजह से आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, या जो भी आप बनना चाहते हो, तो बिल्कुल सही सही अपने मन में रखें। इंटरव्यू के समय में आप जो है थोड़ा सा आदर्शात्मक जो उत्तर आपको देने होंगे तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप अपने अंदर ये देखें कि आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं आईएएस। तो बिल्कुल जो सही घटना है, ये घटना ये भी हो सकती है कि मान लीजिए आपकी गांव में ज़मीन थी या शहर में आपकी ज़मीन है, कुछ लोगों ने उसको घेर लिया और वो उसको नहीं दे रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि मैं अब एक बड़ा अधिकारी बनूंगा और सबसे पहले अपनी ज़मीन और इस तरह के कब्ज़ों को छुड़ाऊंगा, साथ ही उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जो ऐसी समस्याओं को सफ़र कर रहे हैं। तो ये आपसे जुड़ा हुआ एक कारण होगा कि आप तैयारी क्यों करना चाहते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि आप के पास धन की कमी है और आपके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से आपको पाला है और आप एक आईएएस बन के पैसा कमाना चाहते हैं। तो पैसा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो प्रेरणाएं हैं, जो आपकी सही प्रेरणा है, आदर्शात्मक नहीं, मैं आदर्शों की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूँ या मैं जो है समाज में जो भी बुराइयां घटित हो रही हैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। देखिए, इन चीज़ों से प्रेरणा नहीं प्राप्त होती है। प्रेरणा सदैव उन चीज़ों से प्राप्त होती है जो आपके असल जीवन में घटित होती हैं। तो आपको उन्हीं को ही याद रखना है, उन्हीं को ही अपनी प्रेरणाओं का रूप देना है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्यों बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप अपना जो असल कारण है उसी को सामने रखिए कि जैसे मेरे घर में सभी टीचर हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक शिक्षक बनूं। तो ये छोटा सा भी कारण हो सकता है, लेकिन इसमें रियलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए
और ये आपके साथ जुड़ाव रहे इस मानसिक रूप से, यानी कि भावनात्मक लगाव आपका आपकी तैयारी के प्रति होना चाहिए। वो कारण बिल्कुल सही होना चाहिए और वो आपको प्रेरित करे, ऐसा कारण हो। इस तैयारी के साथ ही जो आप शुरू करें, मैं यहाँ एक राय देना चाहूँगा। मैंने देखा है कि बच्चे जो है तैयारी तो करना शुरू कर देते हैं और उनके माता पिता भी शुरुआत में सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जाके 2-4 साल बाद माता पिता को भी धन की आवश्यकता होती है, साथ ही छात्र की तैयारी संबंधी भी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। तो वहाँ पर माता पिता अपने संतान से कुछ पैसे कमा कर लाने के लिए भी थोड़ा दबाव डालते हैं, वहाँ पर उस छात्र की तैयारी बाधित होती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी तैयारी शुरू करें तो अच्छी बात है, माँ बाप आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आप अपना हाथ खर्च के लिए 2 से 4 हज़ार रुपये के आसपास आप अपना कमाने का जरिया भी बना लें। जैसे कोचिंग अपनी ओपन कर सकते हैं, 1-2 घंटे उसमें पढ़ाइए, या आप अपनी होम ट्यूशन्स भी कर सकते हैं, या अन्य भी आप जो काम सामाजिक जो मान्यता प्राप्त कार्य हैं उन्हें आप कर सकते हैं 2 से 4 हज़ार रुपये के लिए, ताकि कल को माता पिता जैसे आप पर कमाने के लिए दबाव डालें या कम से कम आप अपना जेब खर्च तो निकाल सके, तो उसके लिए भी आपको अभी से ही रेडी होना होगा। मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप का हाथ हट जाता है, आशीर्वाद हट जाता है और पैसे देना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कमा के लाइए, और फिर उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। बच्चा फिर अब कॉपी किताब का खर्च कहाँ से निकाले, क्या करे। तो माँ बाप हालांकि सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई हैं कि किताबों के लिए, नोट्स के लिए और विभिन्न आने जाने के लिए, अब मान लीजिए आप इलाहाबाद सेंटर पड़ता है या दिल्ली पड़ता है और मेंस का सेंटर, यानी कि कम से कम आपको 6-7 दिन वहाँ रहना पड़ेगा। तो 6-7 दिन का खर्च, तो गरीब माता पिता, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो कैसे खर्च होगा, वो कैसे खर्चा आप वहन करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप हाथ खर्च के लिए अभी से ही थोड़ा सा प्रयास शुरू करें, ताकि आपकी तैयारी आपके ही दम पर आगे तक चलती रहे। तो ये था तैयारी क्यों के लिए 2 बातें मेरी, कि आप पहले भावनात्मक लगाव रखें, यानी कि जो बिल्कुल असल घटना है, आप क्यों बनना चाहते हैं, कोई भी अधिकारी पद क्यों लेना चाहते हैं या कोई पद क्यों रखना चाहते हैं, तो उसका बिल्कुल सटीक कारण रखें। और दूसरी बात, अपने से झूठ ना बोलें। और दूसरी बात, हाथ खर्च आप अपना अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, यानी कि कमाना शुरू कर दीजिए। बहुत कम, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं हो कि आप पूरे दिन कोचिंग ही चला रहे हैं, अपना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ पर आपको थोड़ा संयम रखना होगा। मैंने देखा है बच्चे जो है तैयारी शुरू कर देते हैं और उसके बाद कहीं कोचिंग में पढ़ाने लगते हैं, तैयारी कम हो जाती है, वहाँ कोचिंग में पढ़ाना अधिक हो जाता है, पैसे कमाने की एक लत लगने लगती है। तो वो लत दूर रखें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं सही समय पर जागा और मैंने फिर पैसा कमाना कम कर दिया और अपनी तैयारी को ही समय दिया। तो ये तैयारी क्यों के लिए मेरी 2 बातें आपके लिए। अब आगे बिंदु में मैं देखता हूँ कि आप अब जिस भी तैयारी को कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस और पेपर पैटर्न को लेके मैं समय समय पर वीडियो डालता रहता हूँ। पीछे भी मैंने वीडियो डाली हुई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा संबंधित है, जो कि मैं स्वयं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे अच्छा अनुभव है इस चीज़ का। तो मैंने अपनी वीडियो में उस अनुभव को मैंने उकेरा है। साथ ही मैंने राजकीय जो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता परीक्षा है उसके संबंध में भी मैंने बताया हुआ है, और आगे भी मैं विभिन्न वीडियोज़ में सिलेबस और पेपर पैटर्न की विस्तार से चर्चा करता रहूँगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, और ध्यान रहे ये आपको पता होना चाहिए तैयारी शुरू करने से पूर्व अच्छे से कि आपको कहाँ कितना पढ़ना है। ऐसा तो नहीं आप ज़्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वही टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं जो आपने सिलेबस में दिया हुआ है और आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का। तो सिलेबस और पेपर पैटर्न का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए मैं खुद अपनी वीडियोस बना के यहाँ डालता रहूँगा। इसके बाद अगला बिंदु, लास्ट ईयर्स पेपर्स, यानी कि विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका संकलन आपके पास होना चाहिए, और यहीं से ही आपकी ये मान के चलिए तैयारी अब बिल्कुल शुरू हो जाती है कि आपको क्या करना है। तो तैयारी शुरू करने से पूर्व आपको लास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं। उन पेपर्स के माध्यम से आपको ये देखना है कि किस किस एरिया से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छात्र ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। सिलेबस से भी बाहर जाकर प्रश्न आने लगते हैं, खासकर जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करने की कोई परीक्षा है उसमें प्रतिभाग कर रहे होते हैं।
तो आप ये देखिए कि लास्ट ईयर के पेपर्स आप जो है कलेक्ट करें और किन एरिया से प्रश्न आए हैं उनका एक संकलन तैयार करें। और जो आप सिविल सेवा मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लास्ट ईयर के पेपर्स का ध्यान दें। लास्ट ईयर के पेपर्स के लिए मैं कहूँगा, यहाँ पर मैं कुछ आपको पब्लिकेशन बता देता हूँ कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी छात्र मुझसे पूछते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर्स किस प्रकाशन के अच्छे हैं। तो मैं आपको जो मैंने अध्ययन करे हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि जैसे आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सबसे बेहतर है घटना चक्र का, समसामयिक घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे आते हैं, यूथ के भी अच्छे आते हैं। हालांकि यूथ में थोड़ी सी गलती ज़्यादा होती है, घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट ऑथेंटिक रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों बेहतर हैं। आप वैसे भी आपको प्रश्नों का संग्रह करना है और एक पेपर जो पैटर्न है, क्वेश्चन कैसे लिखा जाए यानी उसका आंसर कैसे दिया जाए वो पैटर्न देखना है। तो आपको ज़्यादा इनमें से मैटर निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे छात्र इनमें से अगर मैटर निकालते रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम जो कॉपी चेकर है तो वो क्या चेक करेगा। तो कुछ नया लिखिए, मौलिक लिखिए। आगे मौलिक लिखने के भी तरीके बताऊँगा कि कैसे आपको बेहतर लिखना है, अच्छा लिखना है। तो सिविल सेवा के लिए ये दो ठीक हैं, और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने काफ़ी जो है देखे हुए हैं लास्ट ईयर के पेपर्स प्रैक्टिस सेट। तो उसमें जैसे ट्रूमैन का काफ़ी ठीक है, अरिहंत, एजीपी और अमर उजाला। इसके बाद आर गुप्ता, यूथ के भी आते हैं इसमें, केवीएस मदान के भी हैं इसमें, केवीएस मदान का भी आता है, और दृष्टि वाले भी इसको अब छापने लगे हैं। दृष्टि यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दृष्टि, केवीएस मदान, यूथ। तो इस तरह से ये जो है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के पेपर्स इतने मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें जो मुझे सबसे बेहतर लगा वो अरिहंत का लगा, अमर उजाला का बेहतर लगा और केवीएस मदान का अच्छा लगा। तो आप तीन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, लास्ट ईयर पेपर से उनका संकलन कर लीजिए और एरिया देख लीजिए कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। क्योंकि जब आप पेपर देने जा रहे होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, और फिर जब सिलेबस से थोड़ा अलग हट कर प्रश्न आने लगते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आप जो है बिल्कुल निशाने पर इन पेपर्स को रखें और उल्टी तैयारी करना शुरू करें, यानी कि शुरू से किताबें पढ़कर नहीं, जो आ चुका है वहाँ से ये तय करें कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये रहे लास्ट ईयर के पेपर्स के बारे में। आप इतने जो लास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको ले सकते हैं और अपना एरिया डिसाइड रखें कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। इसके बाद तो ये एरिया के बारे में रहा। इसके बाद आप बुक्स के बारे में तो ध्यान रहे, आपको कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। कोई भी अगर यहाँ मिस हो गई बात तो समझ लीजिए आपकी तैयारी वहीं समाप्त हो गई, या आप धीरे धीरे उस तैयारी को छोड़ देंगे, मुझे मालूम है। तो आप जो है तैयारी क्यों करना चाहते हैं, सिलेबस पैटर्न, लास्ट ईयर पेपर, उसके बाद बुक्स की बारी आती है कि इसके बाद आप बुक्स को डिसाइड करें। और बुक्स के इतिहास की जो बुक्स हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, फैक्चुअल्स भी हैं और कॉन्सेप्चुअल बुक्स भी हैं, साथ ही दोनों मिलाकर भी फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल भी मार्केट में उपलब्ध हैं। तो उनके लिए मैं विस्तार से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ ये बता दूँ कि बुक्स जैसे आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं तो उससे सिलेक्शन नहीं होता, आपको चुनिंदा बुक्स पढ़नी होती हैं। हालांकि मैं इसे अपनी अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि आप 2-3 किताबें ही, ज़्यादा किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल 2-3 किताबें का ये आप अध्ययन करें। ज़्यादा किताबें पढ़ने से कोई आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको सिर्फ अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो विशेषज्ञ बनने का प्रयास ना करें, एग्जाम क्लियर के लिए सोचें। आखिर आप 1-2 बुक भी अच्छे से दिमाग पर रोक लेंगे, आपका चयन हो जाएगा। लेकिन समस्या तब आती है जब आपको बहुत सारी किताबें
इकट्ठी करने की आदत हो जाती है और फिर ना तो उनको पूरा समय दे पाते हैं और तैयारी से भी भटकने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 बुक आप जो है अपनी बेस्ट बुक्स जो है अपनी तैयार रखें और उसमें से एक बुक को बेस बुक बना लें। बेस बुक तो तैयारी कैसे करें, उसके लिए मेरा ये प्रमुख जो बिंदु है कि एक बुक को इसमें बेस बुक बना लें और उसी के आधार पर आप आगे नोट्स, तो नोट्स मेकिंग, एक बेस बुक बना लें, उसी के आधार पर आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए जो आपको कहानी और डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर आप कहानी के तौर पर काफ़ी सरल शब्दों में लिखने का प्रयास करें जब आप नोट्स बना रहे हो। डायग्राम भी आपके होने चाहिए, मैपिंग भी उसमें हो। तो यहाँ पर आपको जितनी मेहनत करनी है वो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई समय नहीं आएगा कि आपको वो बुक पढ़ते समय, नोट्स बनाते समय कोई अन्य समय मिले। केवल यही आपको करना है कि इस बेस बुक का जब नोट्स बना रहे हो तो जितनी मेहनत हो सके आप कर दीजिए, और क्योंकि ये मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला है। तो ये जैसे ही आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आप जो एक बेस बुक आपने पढ़ा, उसके बाद जो दूसरी तीसरी बुक्स हैं उनका भी कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, उनको बीच बीच में जो आपने जो नोट्स बनाया है उसमें काफ़ी जगह छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपने उस किताब के बहुत जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बिल्कुल घना करके लिख दिया है। आप उसमें कम से कम 5-5, 6-6 लाइन का गैप दे के लिखें जो बेस बुक से आप नोट्स बना रहे हैं, और बीच बीच में जो दूसरी तीसरी बुक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें बीच में डाल दें, लिख दें। तो इससे आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। साथ ही आप लास्ट ईयर के पेपर्स वैसे तो आप अब हल कर लेंगे, लेकिन फिर भी यदि कुछ आपसे छूट रहा है इस नोट्स में तो आप लास्ट ईयर के पेपर से भी पॉइंट्स ले जाके इसमें डाल देंगे। तो आपका ये बिल्कुल एक कॉम्प्रहेंसिव यानी कि समग्र एक नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसमें लास्ट ईयर के पेपर्स के जो प्रश्न हैं वो भी होंगे, साथ ही बेस बुक यानी कि आपकी बढ़िया किताबों के भी उसमें नोट्स होंगे। नोट्स इस तरह से बनाए जैसे मान लीजिए कहीं से एक प्रश्न आया हुआ है, कोई एरिया आपने चूज़ किया हुआ है, तो उसके आसपास की भी बातें हैं। जैसे पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किसने किया? इब्न अल मुकाफा ने। तो वो कहाँ का था ये भी थोड़ा सा देख लें। उसका कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है ये भी देखें। इसको लिखा किसने है मूलतः पंचतंत्र को, वो कहाँ का था। तो ये सारी बातें भी इर्द गिर्द वाली, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट राउंड व्यू है पढ़ने का, यानी कोई बिंदु आपको पंचतंत्र दे दिया तो उसके चारों ओर की कुछ जानकारी आप विकिपीडिया से या वेबसाइट्स किसी से भी वो आप प्राप्त करके उसमें लिख दें, क्योंकि कुछ वो पढ़ें जो आ चुका है और कुछ अब वो पढ़ें, यानी कि वो पढ़ने का प्रयास करें जो आगे की परीक्षाओं में आने वाला है। तो नए प्रश्नों पर भी आप नज़र डालें। तो आप कुल मिलाकर आप एक बेस बुक अपनी तैयार करेंगे जिसमें जगह छोड़ कर आप अपना लिखेंगे, डायग्राम मैपिंग होगी, कहानी होगी, तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, और कुछ दूसरी तीसरी भी बुक्स होंगी जिससे आप नोट्स इसमें डालें, और साथ ही लास्ट ईयर पेपर्स का भी इसमें जो इम्पोर्टेंट्स आपसे छूट गया है तो वो उन पेपर्स से इस अपने नोट्स में उनको भी इसमें लिख दें। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये नोट्स आपका जो तैयार हो गया है इसको दिमाग पर कैसे रोकना है। तो ये सबसे बड़ी कला है। यहाँ तक ज़्यादातर बच्चे मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हर वक्त दिमाग पर रोके रहना, कभी जैसे चर्चा होती है तो वहाँ आप कैसे उसको बोलें या कैसे आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, तो वो देखते हैं कि माइंड पर रोकना, यानी कि आप माइंड पर उसे कैसे रोकेंगे। तो माइंड पर उसको कैसे रोकना है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दें। ये बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में जो आपके प्रश्न होते हैं वहाँ आपके लिए जो परिस्थितियाँ बनी होती हैं तो वही परिस्थितियाँ आप इस प्रैक्टिस सेट के चारों ओर, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को हल करते समय बना लें। यानी कि 2 घंटे में आपको लगभग 100 प्रश्न आपको हल करने हैं, और जो मैंने यहाँ बताया आपको कि इसमें से अब चाहें तो कुछ एक ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने प्रैक्टिस सेट लेंगे वो ठीक रहेगा। अरहंत के बारे में मैं बता दूं कि अरहंत का विषय विशेष का भी प्रैक्टिस सेट आता है, काफ़ी इतना मोटा होता है, लगभग 400-500 पेज का बड़े पेज होते हैं। तो
उसमें एक विषय से ही मल्टीपल प्रश्न दिए हुए होते हैं। पूरा जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें मल्टीपल प्रश्न ही होते हैं। तो आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं, वो समग्र होता है। प्लेटफॉर्म का भी जो प्रकाशन है उसके भी अच्छे जो है प्रैक्टिस सेट बोले जाते हैं। उसमें प्रश्न कठिन होते हैं और नए प्रश्न होते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म, इसके भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी गहन होते हैं और एक्स्ट्रा प्रश्न भी इसमें दिए हुए होते हैं जो नहीं आए होते हैं और आने को लगभग माने जाते हैं कि वो आ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था प्रैक्टिस सेट की। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट हल करना है। दूसरा डायग्राम, मैपिंग, और चौथा कहानी यानी कि स्टोरीज। इनका आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। ये आपके लिए वरदान साबित होंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो मान के चलिए आपकी पूरी यात्रा बेकार है। इस तरह से ही आपको दिमाग पर रोकना है। चाहे कोई भी विषय हो, उसके डायग्राम बन सकते हैं, वहाँ कहानी हो सकती है, मैपिंग हो सकती है, प्रैक्टिस सेट उसके हल करिए। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तैयारी आपकी नहीं हो रही है, आप समय काट रहे हैं। तो ये आप अवश्य करें। इसके बाद, ये सब होने के बाद आप एक अंतिम बिंदु और जो सर्वश्रेष्ठ बिंदु है उसका मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको क्या करना है। शॉर्ट नोट्स, यानी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका आपने यहाँ नोट्स बनाया हुआ है, तो उसका कम से कम ये मान के चलिए, कोई भी टॉपिक है, जैसे आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़े पेज पर A4 साइज पे अशोक के बारे में अगर आप संग्रह करते हैं तो लगभग 7-8 पेज का नोट्स बन जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अब आगे क्या करें कि अशोक का ही जब 7-8 पेज का है तो ये मान के चलो प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन आधुनिक अगर आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड का अगर पढ़ेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उस परीक्षा के लिए, तो ये मान के चलो कम से कम इतना नोट्स तैयार हो जाएगा। तो अब एग्ज़ाम है तो आप 1 महीने पहले भी अगर उसको रिवाइज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको पूरा रिवाइज कर सकें। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाने से भी ज़्यादा। अगर आपने नोट्स बना लिया है, उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे तो ये मान के चलिए कि आप फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आप मेरी एक ट्रिक बनाइए, जो मैंने जो की है अपने लिए, कि आप क्या करें कि जो नोट्स इम्पोर्टेंट है और आपको याद हो गया है उसको वहीं छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है घना घना लिख देना। मैंने देखा है, जैसे मैं बच्चों से बोलता हूँ, मैंने भी अपनी कोचिंग में बच्चों से कहा था कि शॉर्ट नोट्स बना के लाइए, तो उन्होंने क्या किया, 10 पेज का जो नोट्स था उसको 4 पेज में लिख दिया और बिल्कुल घना घना करके लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की गलती ना करें। और कैसे लिखना है कि आपका जो बेस नोट्स बन गया है उसमें जो आपको याद हो गया है, ध्यान दीजिए, जो आपको याद हो गया है, इंपॉर्टेंट है, उसे वहीं छोड़ दीजिए। वो तो आपका है, वो आपकी हार्ड मेमोरी में फीड हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद नहीं हो रहा है और आपको लगता है ये आने को है, उसी को ही आप यहाँ पर लिखें। तो इस तरह से 8 से 10 पेज का नोट्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेज में उसे लिख लेंगे, तो वो 2 पेज में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है 20-25 पेज का एक नोट्स तैयार कर लें। वह नोट्स जो इम्पोर्टेंट है, आने को है, संभावित है और आपको अभी याद नहीं हुआ है, तो वो जो है आप यहाँ पर लिख लें। ये अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए मेरी गारंटी है, सफलता निश्चित है। ये मेरा दावा है कि आपकी सफलता निश्चित है। बच्चे यहीं डिफीट हो जाते हैं। नोट्स तो उनको चलो कहीं से मिल भी जाएंगे, किसी के फोटोकॉपी भी करा लेते हैं और मैपिंग डायग्राम भी उनको मिल जाते हैं, बना लेते हैं, लेकिन फिर उस नोट्स का रिवीजन, अभी तो ये मान के चलिए एक ही परीक्षा है कि आप प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि चलिए हिस्ट्री है, सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइंस टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, यूपी करंट एंड जो है इंडिया, तो ये सारा आना है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारा आना है। तो आप उसको कैसे रिवाइज करेंगे?
तो मेरा मानना है कि रटे नहीं, उस चीज़ को समझें और नोट्स बनाकर उसका बहुत शॉर्ट नोट्स भी एक तैयार कर लें अलग से, उसमें हाईलाइट करने का प्रयास करें, वो ठीक है, लेकिन एक अलग से नोट्स आपका होना बहुत ज़रूरी है। तब ये निश्चित रूप से माने कि आपकी सफलता निश्चित है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है शॉर्ट नोट्स। इसके बाद एग्ज़ाम में आप जाएं तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम अब बारी आती है एग्ज़ाम की, यानी कि परीक्षा देने की, तो वहाँ मैंने बताया कि वही शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करना है और 1 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। परीक्षा देने से 1 घंटे पहले अपनी पढ़ाई बंद कर देनी है और बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपने परीक्षा कक्ष में चले जाना है। और इसके बाद जो है वहाँ क्या करना है, पेपर सॉल्व कैसे किए जाए, उसकी ट्रिक्स के लिए मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। तो साथियों, आपने आज देखा कि इतने सारे बिंदुओं में तैयारी कैसे की जाए, बिल्कुल सटीक तैयारी। इसमें से यदि आपने कोई भी बिंदु छोड़ दिया या कहीं भी हिला हवाली दी, लापरवाही बरती, तो मान के चलिए आप प्रतियोगी परीक्षा जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, फिर वहाँ आपको दिक्कत होगी। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ बहुत जल्दी से। तैयारी क्यों करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही कारण रखिए, भावनात्मक लगाव रखिए अपनी तैयारी के प्रति कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं अच्छी करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अगर ऐसा ही कारण है वास्तविक, तो उसको अपने जहन में रखिए। आदर्शात्मक जो बातें हैं जो इंटरव्यू में आपको बोलनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको क्या कहना है, कब क्या सोचना है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो बिल्कुल सही है उसको आप रखें अपने जहन में और उसी आधार पर अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। साथ ही हाथ खर्च भी, जेब खर्च के लिए भी अपना पैसा तैयार रखें। कुछ अपना कोचिंग का, ये सारी चीज़ें, होम ट्यूशन है, इनको अपना पकड़ना शुरू कर दें, और ताकि जो है माँ बाप पर जो है आप जो है एक दबाव न बन सकें। इसके बाद सिलेबस पेपर पैटर्न का आपको पता होना चाहिए। हालांकि समय समय पर वीडियो मैं भी डालता रहूँगा, लेकिन आपको देखना ये जो है आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके बाद लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए, और जिसका मैंने यहाँ बता दिया है कितने पब्लिकेशंस आते हैं। घटना चक्र यूथ, ट्रूमैन अरिहंत, एजीपी, अमर उजाला, आर गुप्ता यूथ, केवीएस मैदान, तो इसमें से मैंने टिक भी कर दिए हैं 2-3 पे, तो उनको आप देख लीजिएगा। वहाँ से आप ये देखिए कि किस एरिया से प्रश्न ज़्यादा आते हैं और कौन सा एरिया सिलेबस में जिसका जिक्र नहीं है और उस एरिया से प्रश्न भी आते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा में काफ़ी होता है, सिविल सेवा में काफ़ी होता है, नेट में भी मैंने देखा है कि जो सिलेबस मैंने दिया है थोड़ा सा बाहर से भी आने लगता है। तो वो आप देखिए, या घुमा फिरा के देते हैं, कठिन बना के देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी और आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे कि आप जो है तैयारी आगे कैसे करेंगे। साथ ही मैं एक और बात बता दूं कि बच्चे पूछते हैं कि कौन सा विषय लें, या मुख्य कौन सा विषय ठीक रहेगा, एमए में कौन सा ठीक रहेगा, सिविल सेवा में मुख्य विषय कौन सा ठीक रहेगा। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने बीएससी में जो किया है, बीए में जो किया है, ग्रेजुएशन में जो किया है, और सिविल सेवा में सब्जेक्ट लेना या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सब्जेक्ट लेने में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा नहीं कि आपने बीएससी में जूलॉजी में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप उसे सिविल सेवा में भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या करें ऐसी स्थिति में, आप जो है लास्ट ईयर के पेपर्स देखें और ये देख लें कि क्या आप बिना पढ़े अभी ही 20% का पेपर हल कर पा रहे हैं, आपको पेपर समझ में आ रहे हैं। पेपर अगर आपको समझ में आ रहे हों, आप हल कर रहे हैं की स्थिति में हो, तभी आप सब्जेक्ट को लें। लेकिन इस आधार पर सब्जेक्ट लेना सिविल सेवा में मुख्य विषय के रूप में कि मेरे हाई स्कूल इंटर में अच्छे मार्क्स थे, या बीएससी में अच्छे मार्क्स हैं, बीए में अच्छे मार्क्स हैं, तो ये एक गलत तरीका है। तो मैं चाहता हूँ लास्ट ईयर के पेपर्स आप देखकर ही तय करें कि आपको विषय वो लेना है या नहीं। बुक्स के लिए मैं वीडियोस जो है इतिहास का, चूँकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो बुक्स के लिए तो मैं अगली एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं बताऊँगा कि कौन सी बुक कंसेप्चुअल अच्छी है, फैक्चुअल अच्छी है, दोनों रूप में अच्छी है, किस तैयारी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, ये मैं बताऊँगा। लेकिन आप जो है अभी फ़िलहाल अपने स्तर से 2-3 किताबें चूज़ कर ली, जिसमें से एक बेस बुक होनी चाहिए, यानी कि आधारीय पुस्तक होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप नोट्स अपना स्वयं बनाने वाले हैं। इसके बाद नोट्स आप बनाएंगे जिसमें एक बेस बुक हो, और उस बेस बुक से जो नोट्स बनाएंगे वो थोड़ा गैप दे देकर आपको लिखना है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें और लास्ट ईयर के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए उसमें स्पेस होगा। और दूसरी और तीसरी जो किताब मैंने आपको बताई, जो आप 2-3 किताबें चयन करेंगे, तो उनका भी जो नोट्स उसी बेस बुक से बनाए गए नोट्स में डाल देंगे। साथ ही कहानी, डायग्राम, मैपिंग पर बहुत ध्यान देंगे। इसी समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो आप कीजिए। और साथ ही लास्ट ईयर के पेपर्स से भी जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी इसमें डाल दीजिए, तो आपका एक समग्र नोट्स तैयार हो जाएगा। अब इस नोट्स जो बन गया इसको रोकना कैसे है, इसके लिए
आपको माइंड पर रोकना कैसे है, प्रैक्टिस सेट आप हल करिए, डायग्राम मैपिंग हो उनको समय समय पर करते रहिए, कोचिंग्स हैं वहाँ पढ़ा सकते हैं, कहानियाँ हैं वो जैसे आप साथियों के साथ बैठे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो है आप अच्छे से इसको रोकने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद जब एग्ज़ाम में तो आपको सारा जो सिलेबस है खासकर सिविल सेवा के लिए और जो है यूजीसी नेट का भी जो है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें जीएस का भी पेपर होता है। तो कैसे आपको आगे करना है, तो इसके लिए आप जो नोट्स बना रहे हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, और वो शॉर्ट नोट्स ये मान के चलिए 1/4 हिस्सा, यानी कि अपने मूल नोट्स का 1/4 हिस्सा ही होना चाहिए या उससे कम ही हो। और नोट्स वो कैसे बनाया जाए कि वह चीज़ जो आपको याद है वो यहीं छोड़ दीजिए, जो आपको नहीं याद हो रही है और इम्पोर्टेंट है उसको ही शॉर्ट नोट्स में जिक्र करें, तब आप जाके आपका एक बेस्ट नोट्स हो जाएगा। उसको ही आप समय समय पर परीक्षा से पहले पढ़ते रहें। इसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के लायक हो जाते हैं और एग्ज़ाम देने से 1 घंटे पूर्व अपनी पढ़ाई छोड़ दें। और पेपर सॉल्व करने की जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। तो साथियों आज ये मैंने आपको बताया कि तैयारी करने का सही सटीक तरीका, इसमें से किसी भी बिंदु पर आप लापरवाही देंगे तो ये मान के चलिए आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको असफल होना पड़ेगा, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही मेरे फेसबुक पेज से मुझसे जुड़ें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और कोई भी कैसी भी समस्या हो तैयारी से संबंधित आप मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।